तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उदाहरण 1। और इसके पहले हमने पूरे अध्याय का बेसिक कवर किया है, जैसे कि दो कोष्ठक का गुणा कैसे करते हैं, सर्वसमीका कैसे लगाई जाती है, ये सब हमने पहले पढ़ लिया है। तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा पढ़ सकते हो। आज हम ये पहला जो है सवाल करेंगे उदाहरण 1 का। तो उदाहरण 1 में दिया गया है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब गणित के रूप में व्यक्त करना है, जैसे कोई समीकरण बन जाएगा। तो ये जो 4 लाइन में सवाल दिया गया है, ये स्थिति है। तो इस स्थिति को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद हमें गणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब इनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो ये हमने पूरा सवाल पढ़ा। तो हमें सबसे आखिरी वाली लाइन में, मतलब जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, इस आखिरी लाइन में हमें पता चला कि हमें ज्ञात क्या करना है। देखिए आप, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। उनके पास मतलब जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे। तो अब जैसे आप अध्याय 3 में पढ़ चुके हो कि जैसे दो लोग हमें दिए गए हैं यहाँ पे, जॉन और जीवंती। तो आप अपने जिस तरीके से आप सॉल्व करते हो, तो आप कहोगे कि हम मान लेते हैं सर कि जॉन के पास एक्स कंचे थे, ठीक है, और जीवंती के पास वाई कंचे हैं। अगर पता नहीं है तो हम तो यही करेंगे ना, जैसे क्वेश्चन का आखिरी हिस्सा कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे हैं। तो अपन ने माना कि जॉन के पास एक्स कंचे हैं और जीवंती के पास वाई कंचे हैं, जैसा कि हम पहले करते थे। लेकिन सवाल में यह भी तो दिया गया है कि दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मतलब जॉन के पास जितने कंचे हैं और जीवंती के पास जितने कंचे हैं, अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों का योग कर दिया जाए, तो टोटल 45 कंचे आते हैं। मतलब जॉन के जो कंचे थे वो हमने कितने माने थे, तो जॉन के कंचे तो हमने एक्स माने थे, और जो जीवंती है, जीवंती के कंचे कितने माने थे हमने, वाई माने थे। लेकिन दोनों का योग कितना है, 45, ये सवाल में लिखा है। तो हम यहां से बाई का मान भी निकाल सकते हैं। तो x का अगर इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो बाई का मान कितना आ जाएगा, 45 माइनस एक्स। तो यहां पे बाई का एक मान हमें मिल रहा है, 45 माइनस एक्स। तो हम जीवंती के कंचों को बाई नहीं मानेंगे, बल्कि हम 45 माइनस एक्स ही मान लेंगे। पहले हमने x और y माना, लेकिन x और y में रिलेशन दिया गया है कि दोनों का योग 45 है। तो हम y का मान सीधा रख सकते हैं ना, 45 माइनस एक्स। क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं, ऑफलाइन में भी पूछते हैं कि सर पहले तो हम एक्स वाई मानते थे, लेकिन अब हम, आप जैसे डायरेक्ट लिखते हैं ना, कई टीचर डायरेक्ट लिखते हैं कि माना जॉन जो है, जॉन के कंचों की संख्या एक्स है और जीवंती के कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स है, क्योंकि योग 45 दिया गया है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम एक्स और वाई क्यों नहीं हमने माना, और हमें पता कैसे चलेगा एग्जाम में कि कहाँ एक्स वाई मानना है, कहाँ इस तरीके से करना है। तो यही तो, क्योंकि एग्जाम में ये तो लिखा नहीं आएगा कि ये चैप्टर 4 का सवाल है और ये चैप्टर 3 का है, तो फिर तो वहां पे आप मिस्टेक कर दोगे ना। तो इसके लिए मैंने आपको वही तरीका बताया है कि पहले आप जैसे करते थे वैसे करो, कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है, 22 है। फिर दोनों का योग कितना दिया गया है, 45। तो आप दोनों के कंचों की संख्या को जोड़ के कितना कर दो, 45 कर दो। उसके बाद बाई का मान अगर मिल रहा है तो बाई का मान निकाल लो, मतलब प्लस का एक्स है, इसका पक्षांतर इस तरफ कर लो, तो बाई बराबर हो जाएगा 45 माइनस एक्स। तो बाई का जो मान है वो एक्स की फॉर्म में मिल रहा है, 45 माइनस एक्स।
तो हम बाई क्यों मानेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे 45 माइनस एक्स, ताकि एक्स और एक्स में समीकरण रहेगा और द्विघात समीकरण बनेगा जिसे हम सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस सवाल को करने का यही तरीका है और हम ऐसे ही सवालों को समझेंगे और एक्स वाई ही मानेंगे, लेकिन फिर अगर कोई रिलेशन दिया गया है तो बाई की जगह पे वो मान रख सकते हैं। तो इस सवाल को कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले लिखोगे, बहुत ध्यान से समझना, सबसे पहले लिखोगे कि माना आरंभ में जॉन के पास एक्स कंचे थे और जीवंती के पास बाई कंचे थे, या 45 माइनस एक्स थे, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमने समझ लिया है। तो हमने इस तरीके से लिखा कि आरंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या, और ये हमने मान ली है एक्स। फिर इसके नीचे लिख लेते हैं तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, और ये मान लेते हैं हम 45 माइनस एक्स। क्यों माना, क्योंकि दोनों का योग कितना था 45, तो बाई का मान आ रहा है 45 माइनस एक्स, इसलिए हमने बाई न मान के सीधा 45 माइनस एक्स मान लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे लिखा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो इनका गुणनफल बन जाता है 124। तो प्रश्नानुसार फिर हम लिखेंगे कि दोनों 5-5 कंचे खो देंगे। तो जैसे जॉन के पास एक्स कंचे थे तो वो 5 कंचे खो देगा तो 5 माइनस हो जाएगा, 5 उसके गुम हो गए हैं, खो जाना मतलब गुम हो जाना, गायब हो जाना, 5 गायब हो गए तो 5 माइनस करेंगे। और जीवंती के पास जो कंचे हैं वो कितने थे 45 माइनस एक्स, इसने भी 5 अपने कंचे खो दिए तो -5 करोगे। अब दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 124 है, तो बराबर में लिखोगे 124। ये देखो दोनों का जो गुणनफल है वो कितना हो गया 124। ये जो सवाल है इसको अगर आप जमाना आप पे आ गया तो फिर आप बन जाएगा ये सवाल, क्योंकि इसमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल गणितीय रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है बस, मतलब केवल समीकरण बना के छोड़ना है। अब इसके बाद जो x माइनस 5 है इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, और 45 में से 5 गया तो 40 बचेगा, और माइनस एक्स, और बराबर कितना हो जाएगा 124। ठीक है। अब x का गुणा, अब दो कोष्टक का गुणा मैंने आपको सिखाया है। दो कोष्टक का गुणा कैसे करते हैं कि पहले कोष्टक का पहला पद बाहर निकाल दो और दूसरा कोष्टक लिख दो 40 माइनस एक्स, दूसरा कोष्टक चिपका के लिख दो, फिर पहले ही कोष्टक का जो दूसरा पद है उसको बाहर निकाल दो यानी -5, और दूसरा कोष्टक चिपका के फिर लिख दो यानी 40 माइनस एक्स, और बराबर कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। अब देखो 40 का x में भी होगा, मतलब x का गुणा इसमें भी होगा, x का गुणा इसमें भी होगा, उसी तरीके से -5 का गुणा इसमें भी होगा और फिर इसमें भी होगा। तो चलिए करते हैं। 40 का x 40x माइनस x का x स्क्वायर माइनस 5 के 20 यानी 200 आ जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस, और 5 का x में होगा तो 5x हो जाएगा, और बराबर कितना होगा 124। अब यहाँ पे आपको x वर्ग और तो दिख नहीं रहा तो ये ज्यों का त्यों रहेगा माइनस का x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो 5x है और तो 5x, ये देखो 40x, तो x वाले में x वाले जुड़ जाएंगे तो 40 और 5 कितने हो जाएंगे 45x। अब संख्या में माइनस का 200 है, इसका पक्षांतर इस तरफ कर दो तो प्लस का 200 हो जाएगा, तो बराबर में 124 तो पहले से ही लिखा था, ये जो माइनस का 200 है ये प्लस का 200 हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो अब देखो माइनस एक्स वर्ग प्लस 45x बराबर, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 324। अब 324 को इस तरफ लेके आ जाओ तो माइनस एक्स वर्ग प्लस 45x, और ये प्लस का 324 इस तरफ आएगा तो माइनस का 324 हो जाएगा, और बराबर में 0। अब माइनस का गुणा कर दो क्योंकि माइनस आगे है, तो हम नहीं चाहते कि माइनस से शुरुआत हो, प्लस से शुरुआत होनी चाहिए। तो पूरे समीकरण में माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर, चलिए कर देते हैं। तो माइनस से करेंगे तो पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर आएगा -45x,
फिर आएगा +324 और फिर आएगा बराबर 0। यही जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये गणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो लिखेंगे यही उपरोक्त स्थिति का गणितीय रूप है। यही उपरोक्त स्थिति का गणितीय रूप है। गणितीय रूप है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लो, यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। तो समझ में भी आ जाएगा और नोट्स भी आपके बन जाएंगे। ये देखो यहाँ से लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, बन जाएगा ना। आप एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और यहाँ पे जो है इम्प्लाइज एट का यूज़ भी आप यहाँ तक कर सकते हो, ठीक है। ये भी अलग से आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम लोग कुटीर उद्योग वाला नेक्स्ट वीडियो में। बाकी प्लेलिस्ट से आप पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।